हाउ टू हैंडल नेगेटिव कैश इन टेली प्राइम। अपना कैश बुक को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं 36,000 मैंने यहाँ पर कैश देख रहा हूँ कि नेगेटिव आ रहा है। अब ये नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने का सिंपल तरीका है। देखो हमारे पास कैश था नहीं लेकिन हमने पेमेंट कर दी। भाई पेमेंट तो हमने एक्चुअल में करी है ना, तो किसी ना किसी की पॉकेट से तो गया ही होगा कैश। हमारे बिजनेस के पास कैश नहीं है तो बिजनेस का जो ओनर है उसने कैश में पेमेंट किया रहा होगा। तो हमारा जो ओनर है, लेट्स से हमारा जो ओनर है उसका नाम है हिमेश। तो हिमेश ने क्या किया है, बिजनेस को कैश में पेमेंट की हम एंट्री दिखा देंगे। भाई बिजनेस ने आगे कैश पे कर दिया लेकिन बिजनेस के पास कैश है नहीं तो बिजनेस को कैश देना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो तरीके हैं भाई, या तो हम एक सेल की एंट्री पास कर दें और हम कहें कि हमने कुछ आइटम कैश में सेल कर दिया था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि उस पर हमें जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा, हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा, हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। कोई ऐसा तरीका देखते हैं जहां पर हमारी इनकम भी इंक्रीज ना हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो ड्राइंग्स में या कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं और अगर कैश ज़्यादा है उसको कम करने के लिए ड्राइंग्स में डाल देते हैं। देखो अगर कैपिटल अकाउंट जो है ना हमारा, वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं करता। अब जो प्रोपराइटरशिप है और पार्टनरशिप है उनका जो तरीका है बैलेंस शीट और P&L को रिपोर्ट करने का, वो भी चेंज हो गया है, जो कि हम सीखते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स में डिटेल्ड में। तो उसी का एक पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हिमेश ओनर है तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हिमेश ने ना बिजनेस में कैपिटल नहीं दिया, हम कहेंगे हिमेश ने बिजनेस में लोन दिया है, जो कि करंट लायबिलिटी के हेड में हम डालेंगे टेम्पररी लोन दिया है। टेम्पररी लोन यहाँ पर हिमेश ने बिजनेस को दिया है, जिससे हमारी कैपिटल भी चेंज नहीं होगी, ना हमारी इनकम बढ़ेगी, ना हमारी कोई टैक्स की लायबिलिटी आएगी। तो एक एंट्री हम कर देंगे बेसिकली कैश अकाउंट डेबिट टू हिमेश लोन अकाउंट। तो हिमेश को हम करंट लायबिलिटी के हेड में डाल देंगे। एक ये एंट्री देख लेते हैं। दूसरी एक और प्रॉब्लम जो कि मैं देख रहा हूँ कई सारी क्वेरीज आती है और बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, वो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वो दूसरी प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि लेट्स से अगर कोई पर्सन है, लेट्स से कोई पर्सन है और हमने उसको कोई सेल किया था। लेट्स से हमने ना सेल करी है, हमने सेल किया है PQR एंटरप्राइजेस को, और PQ एंटरप्राइजेस ने ना कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में, कैश डिपॉजिट करा दिया बैंक में। तो अब लोग एंट्री क्या कर रहे हैं, एंट्री बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो गलत एंट्री कर रहे हैं वो क्या एंट्री कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू PQR, जो कि एक तरीके से गलत एंट्री है। और फिर आप एंट्री कर रहे हो इस कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, कॉन्ट्रा एंट्री कर रहे हो बैंक टू कैश, जो कि बिल्कुल गलत एंट्री है। भाई PQR ने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया, तो PQR ने तो अपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है ना। आपको जो पैसा मिला है वो तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में हिट हुआ है। आपको थोड़ी ना पता था कि PQR, आपने तो PQR को बोला भाई मेरा इनवॉइस है पेमेंट करा दो, PQR ने पेमेंट करा दी। आपको थोड़ी ना पता था कि PQR ने वो पेमेंट कैश डिपॉजिट करके कराई है, कैसे कराई है। तो आपको सिंपल एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू PQR एंटरप्राइजेस। तो वहां पर हमारा कैश का कोई लेना देना ही नहीं होगा, तो कैश के ट्रांजैक्शन से बचिए। दूसरा, अगर हम कैश में एक्सपेंस करते हैं तो कैश एक्सपेंस जो है एक पेमेंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और कैश में जैसे अभी हम दिखा रहे हैं ना कि हिमेश जो है उसने लोन दिया है, अब ये हिमेश ने बिजनेस को लोन दिया है, तो लोन का जो पेमेंट और रीपेमेंट होगा ये 20,000 रुपये से ज़्यादा का कैश में नहीं होगा। यानी कि हम दिखा रहे हैं कि चलो ठीक है हिमेश की एंट्री दिखा रहे हैं हम, लेकिन लेट्स से हिमेश ने 50,000 रुपये कैश डिपॉजिट कर दिया, यानी बिजनेस को दे दिया लोन के तौर पे, तो 50,000 की एक एंट्री नहीं करेंगे, एक दिन में 20,000 की एंट्री होगी, अदरवाइज इनकम टैक्स के प्रोविजन का वायलेशन हो जाएगा। तो अब हम एंट्री क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 36,000 है, 40,000 मान लेते हैं, तो 4,000 का कैश का बैलेंस अपना पड़ा रहेगा। तो हम एक एंट्री कर लेते हैं, तो एक हम एंट्री कर लेते हैं वाउचर्स में जाके और 1 जून को एंट्री कर लेते हैं। तो एक तो हम चले गए F6 यानी कि रिसीट, रिसीट में हम एंट्री कर लेते हैं 1 जून की लेट से।
तो 1 जून को हिमेश ने हमें कुछ अमाउंट पे करा है, तो हम एक हिमेश बना सकते हैं, टेम्प लोन करके हम एक बना देते हैं, टेम्प लोन अकाउंट। ये टेम्पररी पर्पस के लिए जो लोन प्रोवाइड किया है, ये करंट लाइबिलिटीज़ के हेड में आएगा। इसको आप नॉन करंट में मत डालना, अनसिक्योर्ड में भी डालोगे तो नॉन करंट में ले लेगा, और इसको सेव कर दिया। तो हिमेश जो हमारे बिजनेस का ओनर है, ये किसी और पर्सन के नाम पे भी बना सकते हो। उसने लेट से 50,000 दिया, लेकिन 50,000 की कैश की एक एंट्री तो होगी नहीं। जो कैश का एक्सपेंडिचर होता है उसकी एंट्री की लिमिट है 10,000, उससे ज़्यादा करोगे तो वो खर्चा डिसला हो जाता है। लेकिन लोन का पेमेंट या रीपेमेंट की एंट्री की लिमिट है 20,000, तो हम 20,000 की ही एंट्री करेंगे एक दिन में, और इतना हमारे पास कैश आ गया, इसको सेव कर देंगे। एक सेम एंट्री हम और कर लेंगे, तो एक बार अपना कैश देख लेते हैं। अभी भी हमारा कैश जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारा जो कैश है 16,000, हम तो 30,000 और कर रहे हैं, तो एक एंट्री इसको डुप्लीकेट कर दोगे Alt 2 करके, और हम इसकी डेट चेंज कर देते हैं, 2 जून कर देते हैं, और इसी एंट्री को कॉपी कर देंगे। तो अब यहाँ पर 40,000 हो गया है, ठीक है। अभी हम 10,000 की एंट्री और कर देते हैं लेट से, तो अगले दिन उसने हमें हमारे बिजनेस को 10,000 रुपये और दे दिए, तो 10,000 की हमने एक एंट्री और कर दी और सेव कर दिया। अब देखो हमारा जो कैश है वो नेगेटिव, सिर्फ एक मंथ में नेगेटिव आ रहा है। वो आ रहा है कि हमने कैश में पेमेंट किया है मई में, और मई में हमारे पास कैश है नहीं, तो एक एंट्री हम मई में शिफ्ट कर देते हैं। ये जो 3 जून वाली एंट्री है ये 3 मई को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 3 मई को हमने शिफ्ट कर दिया। अब हमारा आप देख सकते हो कैश किसी भी मंथ में नेगेटिव नहीं है, और हमारी बैलेंस शीट में जाके आप देखोगे तो करंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर शो करेगा। तो हमने उसे करंट लाइबिलिटीज़ में ही डाला है, हिमेश टेम्प लोन 50,000, और बाद में हिमेश को पैसा, हिमेश तो बिजनेस में ओनर ही है, तो हिमेश बाद में पैसा विड्रॉ भी तो करेगा ना, तो हिमेश का बाकी का जो अमाउंट है वो हिमेश का रीपेमेंट दिखा देंगे। उससे एक फ़ायदा क्या होगा, हिमेश की वो इनकम अराइज नहीं होगी। वरना हम हिमेश को कुछ अमाउंट पे करते, भाई ये तो LLP है, तो हिमेश को अगर हम कुछ अमाउंट पे करते तो हिमेश के हैंड में इनकम अराइज होती। यहाँ तो लोन का रीपेमेंट है, कोई इनकम ही अराइज नहीं होगी, और कैश में ही रीपेमेंट भी दिखा सकते हो जब आपके पास कैश सरप्लस हो जाए, तो 20,000 करके रीपेमेंट भी हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा नेगेटिव कैश कैसे हैंडल करना है। कैपिटल में नहीं डालना, सेल्स की गलत कैश में एंट्री नहीं करनी है, उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और अगर आप डिटेल्ड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से हर तरीके की एंट्री को कैसे हम फाइनलाइजेशन तक पहुंचाएंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, जॉब वर्क हो, ई-कॉमर्स हो, एक्सपोर्ट्स हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो, हर तरीके की अकाउंटिंग एंट्री आपको कैसे करनी है, P&L बैलेंस शीट खुद फाइनलाइज कैसे करना है। अगर आप ये डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारा सिर्फ 999 का कोर्स है, जो कि 21 अक्टूबर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू हो रहा है। इसके अलावा बाकी कोर्सेज भी हैं, 20 अक्टूबर को शुरू हो रहे हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, क्योंकि पूरे यूट्यूब में या फिर ऑफलाइन कहीं भी आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जहां पर बिल्कुल बेसिक से P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो फाइनलाइजेशन, साथ में कंप्लीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंपनीज की किस तरीके से शेड्यूल 3 की अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग होती है, कौन कौन सी फाइनेंशियल रेशोज अब हमें मेंशन करनी है, कंपनी के नोट्स टू अकाउंट्स में अब हमें कौन से डिस्क्लोजर देने ज़रूरी है। और कमाल की बात यह है कि हमारी है 21 डेज़ की 100% रिफंड पॉलिसी। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो 21 डेज तक आपके पास टाइम है, आप क्लास ज्वाइन करो। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है तो वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं।